Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए स्टार्ट करते हैं 23 एंड 24 मार्च के करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे अगुआनास, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, जल शक्ति अभियान, स्पोर्ट्स न्यूज में खो खो चैंपियनशिप, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी है एंड मैनी मोर, राइट? And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only, right? So चलिए start करते हैं. And the first question here on the screen. So, Public Art of India, the Pari project is an initiative launched by which ministry? So, recently Public Art of India Pari project न्यूज में रहा और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? सो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च करा है दी परी प्रोजेक्ट. सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके कैबिनेट मिनिस्टर वी ऑल नो गजेंद्र सिंह शेखावत है. एंड परी प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे रिसेंटली एक सेशन के दौरान लॉन्च किया गया था. सो इंडिया ने पहली बार जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को होस्ट किया था 46 सेशन, हम सभी जानते हैं, उस दौरान परी प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंप्लीमेंट किया है. सो परी प्रोजेक्ट, इसकी खासियत यह है कि इसको अभी रिसेंटली केवल दिल्ली में इंप्लीमेंट किया जा रहा है. सो ऑब्जेक्टिव क्या है परी प्रोजेक्ट का कि दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसे सुंदर बनाना है और यह मेन ऑब्जेक्टिव है परी प्रोजेक्ट का. एंड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो पब्लिक आर्ट्स को प्रिजर्व करेंगे फ्रॉम दी परी प्रोजेक्ट और इस कारण इंडिया का जो आर्ट सीन है उसे एनहांस किया जाएगा. परी प्रोजेक्ट के तहत जो वॉल पेंटिंग है उसे बूस्ट किया जा रहा है. दिल्ली में जितने भी मॉन्यूमेंट साइट है, रेलवे स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, उनकी दीवारों पर इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है, पेंटिंग्स है, उनको ड्रॉ करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है परी प्रोजेक्ट का. परी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सो ललित कला अकादमी इसे एग्जीक्यूट कर रही है, प्लस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसे एग्जीक्यूट कर रही है और लगभग 200 आर्टिस्ट को इसमें फीचर किया जा रहा है सो दैट जो रीजनल आर्ट फॉर्म है उसे वॉल्स पेंटिंग के द्वारा दुनिया को दिखाया जा सके. एंड मेन ऑब्जेक्टिव केवल दिल्ली में इसे इनिशिएट किया गया, राइट? सो कल्चरल हेरिटेज को थीम के साथ शो करना है पब्लिक प्लेसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, इंडियन रेलवेज में, एंड दैट इज परी प्रोजेक्ट जिसे 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में लॉन्च किया गया था, राइट? इसी के साथ परी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स अभी न्यूज में है एंड उन पेंटिंग्स को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. कल्चर क्वेश्चन में काफी टाइम पूछा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्ड पेंटिंग. सो फार्ड पेंटिंग यह है राजस्थान से एसोसिएटेड है एंड इसी के साथ थंग का पेंटिंग यह सिक्किम एंड लद्दाख से एसोसिएटेड है. गोंड पेंटिंग कहाँ से एसोसिएटेड है? सो गोंड पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है, दैट इज द गोंड पेंटिंग. इसी के साथ तंजोर पेंटिंग जो तमिलनाडु से एसोसिएटेड है एंड वर्ली पेंटिंग्स यह महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है, कलमकारी आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड एंड मैनी मोर. पेंटिंग्स को कवर करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो लॉन्च किया है, आप प्लीज जाकर उसे वॉच कीजिए. पेंटिंग्स इन न्यूज परी प्रोजेक्ट के कारण अभी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो सिंपली ललित कला अकादमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने जो परी प्रोजेक्ट है इसे एग्जीक्यूट करा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसके तहत जो पब्लिक आर्ट है उसे प्रिजर्व करेगी एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा, राइट? चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो यहाँ पे हम कवर करेंगे द रीसेंट अपडेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड दैट इज सो गवर्नमेंट स्कीम्स. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय? और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल्स का जो गर्ल्स एजुकेशन है, द क्वालिटी एजुकेशन उसको इंश्योर करना और रेजिडेंशियल स्कूल में जितना भी डिसएडवांटेज है उसे हटाकर गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड फॉर सीनियर इंडियन साइंटिस्ट को लिए इसे लॉन्च किया गया और जेसी बोस ग्रांट स्कीम नाम है इस स्कीम का, जिसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च किया. मुख्यमंत्री बहन बेटी मायके स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड से एसोसिएटेड है. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हैज बीन मेड ए कंपोनेंट ऑफ विच इंटीग्रेटेड स्कीम? पीएम आशा का मेन कंपोनेंट है यह. इंस्पायर मानक स्कीम
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे इंप्लीमेंट करती है? सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इसे इंप्लीमेंट करता है। एंड लड़की बहन योजना यह किस स्टेट से एसोसिएटेड है? महाराष्ट्र से। एंड नियत नीलनार स्कीम यह किस स्टेट से एसोसिएटेड है? छत्तीसगढ़ से यह एसोसिएटेड है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. So Sillahalla pumped storage hydroelectric project which was seen in news is associated with which state? So एक प्रोजेक्ट न्यूज में रहा, डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट आप इसे बोल सकते हो, दैट इज द सिल्लाहल्ला पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड रिसेंटली यह न्यूज में है। कहाँ से यह एसोसिएटेड है? तमिलनाडु से यह एसोसिएटेड है। सो तमिलनाडु का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कैंसिल करी है रिसेंटली एक पब्लिक मीटिंग। कहाँ पर होने जा रही थी? वो कुंदहा में होने जा रही थी और ये जो मीटिंग थी यह सिल्लाहल्ला पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर है। सो इस प्रोजेक्ट के लिए फार्मर्स, रेजिडेंट्स एंड कॉन्जर्वेशनिस्ट ये सब इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं बिकॉज कंसर्न है जो भूमि है, एंसेस्ट्रल लैंड है फार्मर्स की, रेजिडेंट वहां से उनको शिफ्ट किया जाएगा, एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल 20 विलेजेस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड दैट्स वाई प्रोटेस्ट चल रहा है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में और इसलिए इन लोगों को मीटिंग को खत्म करना पड़ गया, कैंसिल करना पड़ गया। बेसिकली जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन ने प्रपोज करा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2 डैम को हमें यहाँ पर बनाना है जिनकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट रहेगी और जो कोस्ट आने वाली है वो 5843 CR की आने वाली है। सो नॉट अ न्यू न्यूज, जब भी कोई डैम स्टार्ट होता है उसके लिए पहले क्या होता है? प्रोटेस्ट, बट एटलीस्ट वो डैम बन ही जाता है। सरकार का सपोर्ट है ऑब्वियसली। सो तमिलनाडु के लिए जो डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट अभी चल रहा है दैट इज सिल्लाहल्ला पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, राइट। इसी के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिसेंट डैम से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे, एंड दैट इज द लॉस एंड डैमेज फंड वॉज एस्टेब्लिश्ड एट विच इवेंट। सो बेसिकली डैम से इसने डैमेज, हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। COP27 इजिप्ट 2022 के दौरान इस इवेंट को, फंड को, LDF फंड एक टाइप का, इसे स्टार्ट किया गया था और इवेंट कौन सा था? COP27। पंडोह डैम ये किस स्टेट में लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। एम्स्टर्डम आइलैंड रिसेंटली न्यूज में था और कौन से ओशन में यह लोकेटेड है? साउदर्न इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है। एंड पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। एंड सातनूर डैम ये किस स्टेट पे है? तमिलनाडु में है। सो एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी IIT रुड़की और उनके अकॉर्डिंग बताया गया कि कौन सी रिवर जिसे आइडेंटिफाई किया गया द मोस्ट वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड नेचुरल डैम्स इन उत्तराखंड एंड दैट इज अलकनंदा। एंड विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड दैट इज चाइना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So that is PFRDA, the Pension Fund Regulatory and Development Authority. इन्होंने रिसेंटली कुछ इशू किया है बट ये किस मिनिस्ट्री के अंडर परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे पूछा जा रहा है एंड आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ऑपरेट किया जाता है PFRDA को। सो रिसेंटली इन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS, इसके लिए जो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन्हें इशू किया है नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 2025 की रिसेंट अपडेट फ्रॉम द पेंशन अथॉरिटी, राइट। सो पेंशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको PFRDA एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया, एक लीगल बॉडी है सो दैट जो ओल्ड एज पीपल है उनकी इनकम्स को सिक्योर किया जा सके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ओल्ड एज एंड जो भी सब्सक्राइबर इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, रीजनल ऑफिसेस इंडिया में फैले हुए हैं और एग्जैक्टली कब से स्टार्ट किया गया था? 2003 में पेंशन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया था। पेंशन फंड को यह रेगुलेट करती है। इसी के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके लिए रूल्स तो लाए गए हैं लेकिन इसे इंप्लीमेंट कब किया गया था? 2025 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। नेशनल पेमेंट सिस्टम, सॉरी पेंशन सिस्टम इसे ऑपरेट करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रीसेंट मिनिस्ट्रीज के अपडेट एंड दैट इज प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है?
आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कल के सेशन में वीकली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था केमिकल एंड फर्टिलाइजर के मिनिस्टर कौन है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द थर्ड एडिशन ऑफ पीएम युवा स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च करा। ई श्रम पोर्टल इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च करा है। एंड प्रतिबिंब मॉड्यूल इसे किसने लॉन्च करा? एक सॉफ्टवेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। द ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया। पीएम इंटर्नशिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है सोशल जस्टिस के वीरेंद्र कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यह निर्मला सीतारमन के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह के पास है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया के पास है। एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के पास है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उनका नाम आपको ही बताना है। Let's move to the next question, and that is who has been chosen for the highest civilian award of the Maharashtra government, Maharashtra Bhushan 2024? So Maharashtra Bhushan award यह किसे दिया जाएगा? And that is option number A, राम सुतार। ये पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अयोध्या में जो राम स्टैचू को बनाया जा रहा है वो कौन डिजाइन कर रहे हैं? राम सुतार। एंड नाउ इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है विथ द महाराष्ट्र भूषण 2024, राइट। इसी के साथ अयोध्या टेम्पल में रामलला की जो मूर्ति है उसे किसने डिजाइन करा है? आप इसका जो आंसर है प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बिकॉज नाम में कंफ्यूजन होने वाला है। राम सुतार, यह तो स्टैचू बना रहे हैं राम जी का अयोध्या में, लेकिन रामलला की जो मूर्ति है जो मंदिर में है उसे किसने बनाया है? आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड रिसेंटली सीएम ने यूनानिमसली इनका नाम अनाउंस करा है। कौन है सीएम? महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। और इस प्रकार इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जाएगा महाराष्ट्र का, दैट इज महाराष्ट्र भूषण। सो राम सुतार ये काफी फेमस पर्सनालिटी है, काफी सारे इन्होंने स्टैचू डिजाइन करे हैं, जस्ट लाइक जितने भी स्टैचू इन्होंने डिजाइन करे अब इंपॉर्टेंट हो चुके। एंड इन्होंने बनाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, गुजरात में डिजाइन किया है। और बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल यह इंडिया के पहले डेप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड स्टैचू की लेंथ कितनी है? 182 मीटर। इसी के साथ इन्होंने महात्मा गांधी का जो सीटेड स्टैचू है पार्लियामेंट में वो भी किसने बनाया है? राम सुतार ने बनाया है। एंड डिफरेंट कंट्रीज में लगभग 450 प्लस सिटीज में महात्मा गांधी के जितने भी स्टैचूज है उसे डिजाइन करा है राम सुतार ने। एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट पे जो 10 फीट का कैंपेगोड़ा स्टैचू है उसे भी किसने डिजाइन करा है? राम सुतार ने डिजाइन करा है इन स्टैचूज को भी, राइट। इसी के साथ जो करंटली वर्किंग प्रोजेक्ट है इनके, लॉर्ड रामा स्टैचू फॉर अयोध्या टेम्पल, BR अम्बेडकर स्टैचू फॉर इंदू मिल्स मुंबई में यह डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज राम सुतार। इसी के साथ इन्हें अवार्ड्स भी मिले हुए हैं एंड दैट इज पद्म भूषण 2018 में इन्हें मिला, पद्मश्री 99 में मिला, टैगोर अवार्ड मिला है इन्हें 2016 में। और इसी के साथ जो प्रीवियस विनर रह चुके हैं महाराष्ट्र भूषण के 2023 में अशोक सराफ को दिया गया था। 2006 का इंपॉर्टेंट है बिकॉज रतन टाटा सर को दिया गया था। एंड इसी के साथ सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड मिल चुका है 2001 में, लता मंगेशकर को मिल चुका है 1997 में, राइट। चलिए आगे बढ़ते। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, so the government has announced the establishment of North India's first nuclear power project in which state? So North India का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, कहां पर इसे इंस्टॉल किया जाएगा? हरियाणा के गोरखपुर में बनाया जाएगा, हरियाणा। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस करा है नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट गोरखपुर हरियाणा में। ये जो प्रोजेक्ट इसमें 2 यूनिट को इंक्लूड किया जाएगा, 2 ट्विन यूनिट्स और विथ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर रिएक्टर इसमें यूज किया जाएगा और कैपेसिटी कितनी रहने वाली है इसकी? 2800 मेगावाट। हैवी वाटर को एज ए कूलेंट एजेंट यूज करेगा, प्लस जो यूरेनियम है उसे यूटिलाइजिंग जो मॉडरेटर है उसके तरह यूज किया जाएगा। सो ओवरऑल नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो द हेडक्वार्टर ऑफ ओलंपिक कमिटी कहाँ पर लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, एग्जैक्टली लुज़ान स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। एंड बेसिकली ये समर विंटर एंड यूथ ओलंपिक गेम्स को गवर्न करती है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर है कौन है?
पियर द कॉबर्टीन, इन्होंने फाउंड किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। और कब फाउंड किया था? 1894 में। सो रिसेंटली जो ओलंपिक चैंपियन है, फॉर्मर स्विमर से एसोसिएटेड है, वह बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। उनका नाम क्या है? एंड दैट इज कस्टी कॉवेंट्री। सो कस्टी कॉवेंट्री ये जिम्बाब्वे की चैंपियन रह चुकी है, ओलंपिक चैंपियन स्विमर। और इन्हें रिसेंटली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में है। आईओसी का मिशन क्या है? कि बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट, और यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेशनल ओलंपिक कमेटी को यह ओवरसी करती है, फेयर स्पोर्ट्स को इंश्योर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो कस्टी कोवेंट्री ये बनी है दी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है अभी का। चलिए आगे बढ़ते। सो रिसेंट कमिटीज से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज, so what is the name of the committee formed by Insurance Regulatory and Development Authority of India to review the Insurance Act? दिनेश खारा कमेटी को फॉर्म किया गया था। Which state has recently formed a committee to draft a uniform civil code? गुजरात ने रिसेंटली कमेटी को ड्राफ्ट किया है। And which country has joined the UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics in Jan 2025? इंडिया ने। The Genetic Engineering Appraisal Committee functions किस मिनिस्ट्री के अंडर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर फंक्शन करती है। फ्री एआई कमेटी, इसे किस इंस्टीट्यूट ने फॉर्म करा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना, इंडिया ने। द विवेक देब्रॉय कमेटी, यह किससे एसोसिएटेड है? इंडियन रेलवे से एसोसिएटेड है। एंड विच इंडियन एजेंसी हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक? और इसे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी ने इंक्लूड किया गया है। ईडी को इंक्लूड किया गया है स्टीयरिंग कमेटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते। एंड एक रिसेंटली टर्म न्यूज में रही है, दैट इज अगुआना। अगुआना, यह टर्म अभी न्यूज में है। अगुआना दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज आर प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन? सो यह बेसिकली सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। सो रिसेंटली एक स्टडी की गई नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने, जिन्होंने बताया कि यह जो एगुआना है, बेसिकली लार्ज जो लीजर्ड है उन्हें कहा जाता है दी एगुआनाज। सो फिजियन एगुआनाज एंसेस्टर, यह जो चिपकली की जो ये प्रजाति है दैट इज लीजर्ड। एज पर दिस स्टडी कि आज से कई सालों पहले यह जो 8000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते थे पैसिफिक ओशन। और कैसे करते थे? फ्लोटिंग वेजिटेशन, यानी जो भी वेजिटेशन है पैसिफिक ओशन में उसके ऊपर तैरकर ये लगभग 8000 किलोमीटर का सफर तय करते थे फ्रॉम द अमेरिकाज टू फिजी। और रिसेंटली ये जो रिसर्च है ये सामने आई है अबाउट द फिजियन एगुआना, जो कि एक लार्ज साइज के चिपकली है, लीजर्ड है। ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की नेटिव है, लेकिन फ्लोरिडा, हवाई एंड कैरिबियन में आपको देखने को मिलेगी। एंड लार्जेस्ट लीजर्ड्स है यह यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। एंड 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते थे ये, लगभग फूल पत्तियों पर बैठकर पैसिफिक ओशन को कवर करके आगे जाते थे। एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहे। चलिए आगे बढ़ते। एंड विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द जल शक्ति अभियान? सो जल शक्ति अभियान को किसने इम्प्लीमेंट करा है? सो जल शक्ति अभियान मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इम्प्लीमेंट करा है। सो रिसेंटली लोकसभा में कंसर्न्स को रेज किया गया अबाउट द गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्कीम। सो जल शक्ति अभियान स्कीम के तहत जितनी भी स्कीम्स को लॉन्च किया गया जो कि एसोसिएटेड है ड्रिंकिंग वाटर, उनको लॉन्च करने में प्लस इम्प्लीमेंट करने में जो गैप आया है उसे डिस्कस किया गया है लोकसभा में। एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में है। कब इसे लॉन्च किया गया था? द जल शक्ति अभियान 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को फोकस करते हुए। सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यह इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। इनका जो मोटो है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। सो बट यह इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, गैप है इसमें, और इसीलिए यह न्यूज में रहा। बेसिकली नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम को ये इंटीग्रेट करके बनाया गया था। द जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नलों के थ्रू
टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है हर एक रूरल हाउस होल्ड में बाय 2024 और इसे इंटीग्रेट करना है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के साथ। सो यह मिशन है द जल जीवन मिशन, बस इसे इम्प्लीमेंट करने में गैप है एंड दैट्स वाई लोकसभा में से डिस्कस किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रीसेंट इंडिया करंट अफेयर एंड दैट इज which Indian state has made it mandatory for tourist vehicles to carry garbage bags? सिक्किम ने मैंडेटरी करा है, अगर आपको हमारे राज्य में आना है अपने साथ एक गार्बेज बैग लेकर आना। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। एंड मध्य प्रदेश की एक ऐसी सिटी जिसने बैगिंग यानी भीख मांगना उसे एकदम ही बैन कर दिया है एंड दैट इज भोपाल एंड इंदौर। ठीक है, इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अब इन्होंने भीख मांगना का जो प्रोसेस है उसे भी बैन कर दिया है। विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस डिजिटल हेल्थ एजुकेशन फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट? महाराष्ट्र ने। दीदी की लाइब्रेरी बिहार से एसोसिएटेड है। कंट्री का पहला सोलर बॉर्डर विलेज मसाली गुजरात है, मसाली गुजरात। एंड इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द 9th क्वेश्चन हियर। Which state is the host of 57th Senior National Kho-Kho Championship? So 57th Senior National Kho-Kho Championship को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसे किस स्टेट ने रिसेंटली होस्ट करा? उड़ीसा ने होस्ट करा द सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक ये होस्ट करता नजर आएगा। कहाँ पर? पुरी, उड़ीसा। और इस प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है 74 टीम इस पे पार्टिसिपेट करेगी। 30 तो स्टेट टीम से और बाकी अदर इंस्टीट्यूशनल स्क्वाड्स है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है और इंडिया में जो खो खो की ग्रोथ है उसको हाईलाइट करना और वर्ल्ड लेवल पर रिकग्नाइज करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इन गेम्स का। द सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? है उड़ीसा में इसे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीसेंट जो चैंपियनशिप के क्वेश्चन है हम उन्हें रिवाइज करेंगे। जस्ट लाइक 15th हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप कौन सी टीम ने जीता? झारखंड ने जीता है। एंड खेलो इंडिया विमेन्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप ये कहाँ पर होने जा रही थी? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विच कंट्री वॉन द एशियन विमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप? इंडिया ने जीता है। एशियन योगासन चैंपियनशिप इंडिया ने होस्ट करा। 42nd नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप भोपाल ने होस्ट करा। दुबई टेनिस चैंपियनशिप डबल टाइटल यूकी भंबरी एंड एलेक्साई पॉपरिन ने जीता। छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप टाइटल एंड किसने इसे जीता है? शौर्य भट्टाचार्य ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते। एंड द लास्ट क्वेश्चन, what is the name of the initiative launched by central government to support Indian biotech startup? So Indian biotech startups को support करना है, इसके लिए central level पर एक स्कीम आई है and that scheme is बायोसारथी। The government of India ने लॉन्च करा बायोसारथी इनिशिएटिव को 21 मार्च को बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंसमेंट किया इसके लिए जब वह होस्ट कर रहे थे, इनोग्रेट कर रहे थे एक्चुअली द 13th फाउंडेशन डे ऑफ BIRAC, that is Biotechnology Industry Research Assistance Council और इंडियन बायोइकोनॉमी रिपोर्ट इन्होंने रिलीज करी। सो बायोसारथी इसके थ्रू जो स्टार्टअप्स है उन्हें मेंटर्स से कनेक्ट किया जाएगा, इनोवेशंस को एनहांस किया जाएगा एंड कोलैबोरेशन को इंक्लूड किया जाएगा ग्लोबल सक्सेस के लिए। एंड रिसेंटली बायोसारथी को लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। ठीक है, एंड 13th फाउंडेशन डे हुआ अभी बिराग का, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल का। बेसिकली इस काउंसिल को 2012 में लॉन्च किया गया था। इंडिया का डिपार्टमेंट है यह बायोटेक्नोलॉजी को और बेसिकली रिसर्च को प्रमोट करता है यह। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड विथ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस इन न्यूज। ठीक है, एंड इवन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट डे की जो क्विज है वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, हम उस अकॉर्डिंग भी क्विज आपको दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ एंड इसी के साथ कुछ अदर वीडियोस मैं पब्लिश करूंगी, आप उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।